Hello guys, I think you know well about me. I'm a Silas, English spoken trainer, and I'm going to give a video because of that you can speak English. And in this videos हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में एक इंग्लिश क्लास के बारे में, एज वेल एज गाइज आई विल गिव अ इंग्लिश स्टोरी. हम एक इंग्लिश स्टोरी भी देंगे, बिकॉज ऑफ दैट यू विल गेट सम आइडियाज हाउ टू स्पीक इंग्लिश. एंड गाइज आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will practice anyhow, because guys, you know well, without practicing nobody is not perfect in this world. So I think you should practice anyhow. Okay, let's start the classes. जी यार, तुम लोग की एनर्जी से देखो अचानक से मेरी स्माइल बड़ी हो गई. थैंक यू. चलिए, सबसे पहले मैं खुश हूँ, इसके बाद तो मैं डेफिनेटली बहुत खुश हूँ. इंग्लिश में कैसे बोलोगे आप? टुडे इज माय फर्स्ट क्लास. वेरी नाइस टू नो दैट मैडम प्रतिभा. आपका नाम कुछ पी से था. मुझे इंग्लिश बोलना है, मैं बोल सकती हूँ. बोलिए 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 इंग्लिश. हाँ, आई एम हैप्पी. एक्सीलेंट. इट इज वेरी सिंपल. सुबह उठते ही दिन में पहली चीज जो तुम्हें बोलना चाहिए, आई एम हैप्पी, आई एम अमेजिंग, आई एम द बेस्ट, आई एम केपेबल ऑफ एवरीथिंग. तो आप उसको बोल करके रियलाइज करिए. तो करेक्ट आंसर आई एम हैप्पी. नेक्स्ट, वह घर जा रहा है. वह घर जा रहा है. रहा है, रहा है को भूलना नहीं. आई एम थ्रिल्ड भी लिखा है किसी ने. वेरी गुड अनामिका, ब्यूटीफुल आंसर बेटा. अरे लाइव और लाइक में आज कितना डिफरेंस है. फटाफट बराबर कर दिया जाए. वह घर जा रहा है में देखो एक जो छोटा माइन्यूट सा एरर है, बहुत से बच्चों ने किया है. उन्होंने लिखा है ही इज गोइंग टू होम. स्टॉप यूजिंग टू विद होम. ही इज गोइंग होम. आई एम गोइंग होम. दे आर गोइंग होम. शी इज गोइंग होम, एटसेट्रा एटसेट्रा. टू का स्थान नहीं है यहाँ पर. और एक बड़े वर्ग ने कहा है कि ही इज गोइंग टू होम. दैट्स एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. होम के साथ कृपया टू ना लगाएं. हाय श्री, वेलकम टू द क्लास बच्चे. ही इज गोइंग होम. डोंट यूज टू. वेरी गुड जॉब समनानी, संध्या, अदर्स. यह किताब मेरी है. यह कलम मेरी है. यह टी शर्ट मेरी है. यह बाल मेरे हैं. हाउ डू यू से दिस इन इंग्लिश? मेरा यानी कि पोजेशन यानी कि बिलोंगिंग दिखाना है. क्या हमारा सब्जेक्ट है? यह किताब, दिस बुक इज माइन, या फिर दिस इज माई बुक. आप दो तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं. दोनों सीखिए. वन, यू कैन से दिस बुक इज माइन, और यू कैन से दिस इज माई बुक. कूल. अब देखो दोनों में से कौन सा यहां पर दिखता है. दिस बुक इज माइन ही दिखा है. ठीक है, दिस बुक इज माइन, दिस टी शर्ट इज माइन, दिस हाउस इज माइन. ये भी बिल्कुल करेक्ट है. तो आप इनका भी इस्तेमाल शुरू कर दीजिए. ठीक है, ओके. नेक्स्ट देखते हैं. मैं खाना खा रहा हूं. रहा हूं, रही है, रहे हैं, आईएनजी वर्ब मांगता है. तो मैं खाना खा रहा हूं. I am के बाद क्या होगा? सरिता, आई एम रियली सॉरी बडी, आई एम रियली सॉरी. चलो अभी से नाम ले लूंगी आपका. आई एम ईटिंग फूड. आई एम ईटिंग फूड. आई एम ईटिंग फूड. मैं पानी पी रहा हूं. आई एम ड्रिंकिंग वाटर. मैं चाय पी रहा हूं. आई एम ड्रिंकिंग टी. आई एम टेकिंग टी. कुछ भी बोल सकते हैं. ठीक है, आई एम टेकिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड, आई एम कंज्यूमिंग फूड, कुछ भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, बच्चे खेल रहे हैं. जैसे यहां मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं. सो बच्चे क्या कर रहे हैं वो बताना है आपको. बच्चे खेल रहे हैं. चिल्ड्रेन. चिल्ड्रेन लिखिएगा, चाइल्ड नहीं. मेरी क्लास रोज 4:30 से 5 बजे तक लाइव होती है. उसके अलावा इस चैनल पर आपको बहुत सारे वैल्यूएबल शॉर्ट्स, वीडियोस सब कुछ मिलते हैं. कृपया लाइक और फॉलो करना ना भूलें. चिल्ड्रन आर प्लेइंग. हमेशा याद रखना बच्चों,
चाइल्ड जो है वो एक वचन में होता है, एक होगा, एक बच्चा चाइल्ड है, और अगर एक से ज्यादा है तो चिल्ड्रन है, ठीक है। तो आप क्या बोलते हो, चिल्ड्रंस मत बोलना कभी भी, ठीक है ना। सो यहां पर क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ओके, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, इस केस में सारा सही है। अगर आप एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ किड्स के बारे में बात कर रहे हो तब आप द लगाओ, नहीं तो आप चिल्ड्रन आर प्लेइंग, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ईदर वेज इज करेक्ट, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, आपका आंसर सही है अभी तक। लक्ष्मी सेज आई एम अ न्यू स्टूडेंट का स्वागत है, लेकिन प्लीज पढ़ने पर ध्यान दीजिए। मैं किताब पढ़ रहा हूं, वेरी गुड आंसर। खुशी सिंह, आंचल, श्वेता, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बताइए भैया, स्क्रीन ज्यादा ब्राइट है तो आप कल की क्लास में आ जाइएगा, आगे बाकी लोगों को पढ़ने दीजिए। जी हाँ, सीमा, अनुष्का, राधना, वेरी गुड। मैं किताब पढ़ रहा हूं, अगेन रहा हूं, रही है के सेंटेंसेस में कभी गलती नहीं होना चाहिए आज के बाद। वेरी गुड जॉब। पूजा, यशमिता, गौरव, यस, आई एम रीडिंग अ बुक। आई एम रीडिंग बुक नहीं लिखना, देखो कुछ लोगों ने लिखा है आई एम रीडिंग बुक। बाबा आप अगर बोलोगे आई एम रीडिंग बुक तो पता ही नहीं चलेगा कि कितना किताब पढ़ रहे हो, एक पढ़ रहे हो कि दो पढ़ रहे हो कि चार पढ़ रहे हो, 12 पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो। तो तुमको सोचना पड़ेगा कि हम एक किताब पढ़ रहे हैं ना अभी, तो आप कहिए आई एम रीडिंग अ बुक। अ जो होता है वो एक का भाव देता है, यानी एक के लिए यूज करते हैं उसको। आई एम रीडिंग अ बुक बोलना बहुत जरूरी है। जैसे आपको समझाया था कि अगर आपको कहना है कि मैं छात्र हूं तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, बताओ जरा। मैं छात्र हूं, मैं छात्र हूं की इंग्लिश क्या होगी, फटाक से बताओ। शिवम, वेरी गुड जॉब। प्रीति कुमारी, प्रिया मौर्य, सोनाली सिंह, मोनिशा, भाविन, वेरी गुड। पैशनेट, आई एम अ स्टूडेंट बोलेंगे, आई एम स्टूडेंट नहीं बोलेंगे। आपको समझाया है मैंने। अगर आप कहेंगे कि आई एम उदिशा तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, कि दुनिया भर में हमारी नजर में एक उदिशा है और वो हम है। अगर आप कहेंगे कि आई एम स्टूडेंट तो उसका मतलब हो जाएगा दुनिया भर में सारे, मतलब सबकी नजर में एक छात्र है और वो तुम हो। आई एम स्टूडेंट, नो, आई एम अ स्टूडेंट। लाखों करोड़ों छात्रों में से एक हम भी हैं। आई एम अ स्टूडेंट होता है वो, ठीक है। तो यहां पर ऐसे ही आई एम रीडिंग अ बुक, एक किताब पढ़ रहे हैं भैया हम। आगे, क्या तुम घर जा रहे हो? नाउ दिस इज अ क्वेश्चन एवरीबडी, यह एक सवाल है, तो ध्यान से बताइएगा प्लीज। भव्या तिवारी, सलोनी, आई एम सॉरी, सलोनी एंड हाशमी, गुड जॉब। कनिका, रूपाली, उज्मा, वेरी गुड। मुझे इंग्लिश नहीं आती है राहुल कह रहे हैं, बट मुझे सीखना है, तो ये सिखाया ही जा रहा है और बहुत सारी क्लासेस पहले हो चुकी हैं, आप वो भी देख सकते हैं। फटाफट बताइए जरा। हाय एस्पिरेंट, हाय अखिलेश, वेरी गुड जॉब दीक्षा। तो यहां पर सवाल पूछा गया है, अब दिख क्या रहा है हमको, रहे हो, रही है, रहा वर्ड दिख गया ना, रहा दिख गया। तो क्या तुम घर जा रहे हो, रही में पहला क्लियर हो गया भैया कि वर्ब हमको आईएनजी में चाहिए, यानी जो हमारा एक्शन है, जो हमारी क्रिया है, जो काम वो कर रहा है, उसको हम आईएनजी में बता देंगे। और कौन जा रहा है, तुम जा रहे हो। तो तुम कौन हो भैया, यू हो। तुम को अंग्रेजी में यू बोला जाता है। तो सवाल जब हम पूछते हैं, जब हम सवाल पूछते हैं तुमसे, तो जनरली हम कैसे लगाते हैं, या तो हम लगा सकते हैं यू के साथ हम कौन सा वर्ड लगाते हैं भैया, ज्यादातर प्रेजेंट में लगा रहे हैं ना, ये देखो हो लिखा है, प्रेजेंट में वर्तमान की बात हो रही है, तो सीधा सा यहाँ पर सबसे पहले आर लगा देंगे, क्योंकि अभी फ्राइडे वाली क्लास में बताया था वर्ब होता है, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर एक्शन वाला वर्ड होता है, और फिर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आर, फिर आएगा सब्जेक्ट आर यू, एक्शन क्या है हमारा, गो, उसमें आईएनजी लगा देंगे, गोइंग, और कहाँ जा रहा है बंदा, होम जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। क्या ब्यूटीफुल आंसर्स दिए हैं तुम लोगों ने। आर यू गोइंग होम, अभी देखो अगर पहले नहीं बताए होते, वो टू नहीं लगता है, तो तुम कहते आर यू गोइंग टू होम,
तो वो गलत हो जाता। तो आर यू गोइंग टू होम कोई इंग्लिश नहीं होती है ना। तो फटाक से इसको ठीक करिए, आर यू गोइंग होम इज गोइंग टू बी। नाउ आर यू गोइंग होम से आप शुरुआत करेंगे बोलने की, लेकिन धीरे धीरे करके वो जब आप फ्लुएंट हो जाएंगे तो इट विल साउंड लाइक आर यू गोइंग होम, आर साउंड करना बंद हो जाएगा। एक और चीज आपको बता दूं मैं कि बोलना शुरू करिए प्लीज, घबराइए मत, एक बार भी झिझकिए मत, दूसरे का सोचकर अपने आप की ग्रोथ को रोकिए मत, ठीक है। आप अगर आज ये सोचेंगे कि वो नहीं वो हंसता है मेरे ऊपर, वो हंसती है मेरे ऊपर, तो उनका फायदा होगा, आप अपने फायदे का सोचो दोस्त, है ना। बोलना शुरू करो, फटाफट से इंग्लिश में आ जाओ सब, ठीक है। कमेंट सेक्शन में हमेशा आपस में इंग्लिश में बात करो, जो रेगुलर बच्चा है यार उसको तो यही मिल रहा है, ठीक। नेक्स्ट देखो बेटा, वह अपने मित्र से मिल रही थी, मिल रही थी अरे जैसे कोई पूछता है अरे वो तुमने उसको देखा था वहां पे, हाँ वो अपने किसी दोस्त से मिल रही थी, वो अपने किसी दोस्त से मिल रही थी, पास्ट है लेकिन रही लगा है, रही लगा है तो क्लियर हो गया कि आईएनजी में जाएगा तुम्हारा एक्शन, है ना, एक्शन आईएनजी में जा रहा है। थी यानी कि वॉज रहेगा, सब्जेक्ट लड़की है, थी लिखा हुआ है, शी, मिलने की इंग्लिश मीटिंग, अपने दोस्त, अपने मित्र, शी वॉज मीटिंग हर फ्रेंड, शी वॉज मीटिंग हर फ्रेंड, नाउ दैट इज द करेक्ट सेंटेंस। तो ये हो गया शी वॉज मीटिंग हर फ्रेंड का आंसर आपके, ओ वह अपने मित्र से मिल रही थी का आंसर हो गया शी वॉज मीटिंग हर फ्रेंड। वेरी गुड जॉब, अ लॉट ऑफ करेक्ट आंसर, अदीबा, रोहित यादव, फिनोम, प्रभा, वीक्षा, रजनी, पंकज, एशा, उत्तम कुमार, वेरी वेल डन, ग्रेट आंसर्स एवरीबॉडी। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं एक बार, हम खेल खेल रहे थे। देखो खेल खेल, अभी रुको, आंसर देने से पहले मेरी बात सुनो। हम खेल खेल रहे थे, हम क्या खेल रहे थे, हम कोई चीज खेल रहे थे ना, क्या खेल रहे थे, क्या का आंसर है खेल। तो जो क्या का आंसर होता है बेटा वो कोई नाम हो गया, और नाम को हम लोग अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। जैसे अगर तुमको मेरा असली नाम नहीं पता है तो तुम हमको एक नाम दोगे, वो होगा लड़की या दीदी या टीचर या मैडम, तो तुमने हमको नाम दे दिया है ना। वैसे यहाँ पर ये नाम का काम कर रहा है, और जो बगल वाला वर्ड है वो क्या काम कर रहा है, वो तुम्हें एक एक्शन दिखा रहा है, क्रिया दिखा रहा है, तो इसको हम लोग अंग्रेजी में वर्ब बोलते हैं। ये दो जरूरी बातें हैं। हम खेल खेल रहे थे, तो हम किसी चीज को खेल रहे थे, सबसे पहले हम की अंग्रेजी वी, क्या खेल रहे थे वो बाद में, क्योंकि सब्जेक्ट, सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट फिर वर्ब आता है फिर ऑब्जेक्ट आता है, करेक्ट। तो इसी तरीके से यहां पर देखो कैसे लिखेंगे हम लोग वी, और फिर जो हमारा वर्ब है उसके अंदर वी के लिए प्लूरल लगेगा, प्लूरल, वी वर, वॉज नहीं लगाना कोई भी। अगर एक से ज्यादा की बात हो रही है, हम किसके लिए यूज होता है, लखनऊ वाले एक के लिए करते हैं, लेकिन सारी दुनिया बहुवचन के लिए करती है। हम यानी कि मैं, मेरे दोस्त, भाई बहन। सो हम, वी वर प्लेइंग गेम्स, वी वर प्लेइंग गेम्स, ठीक है, वी वर प्लेइंग गेम्स, इस तरीके से हम लिखेंगे वी वर प्लेइंग गेम्स। अरे कल रात को तुम अपने दोस्त के घर गई थी, क्या कर रहे थे तुम लोग, तो वी वर प्लेइंग गेम्स, आप तुम अपने दोस्त के घर गए थे तो हम लोग खेल खेल रहे थे, यानी कि गेम्स खेल रहे थे, तो वी वर प्लेइंग गेम्स आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तुमने क्या खाया था। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, और वो भी पास्ट में है। और क्वेश्चन कैसे बनता है, पहले ऑक्सिलरी वर्ब आ जाता है, हाँ तुरंत गलत करोगे, अगर ये रूल यहां पर लगाया तो तुरंत फंसोगे। वेरी गुड भास्कर दास, शिखा, प्रियंका, वेरी गुड अटेम्प्ट बच्चे। शालिनी मिश्रा, बहुत अच्छा अटेम्प्ट, अटेम्प्ट बहुत प्यारा है। एक बार शेयर, सब्सक्राइब, लाइक सब कुछ कर दो फटाक से, तो हम बताएं यहां पर। देखो अब ये एक नए प्रकार का तुम सेंटेंस सीख रहे हो आज, ठीक है, ठीक है। जब तुम देखोगे ना कि तुमने क्या खाया, तुमने क्या पहना, तुमने क्या कहा, क्या अगर मुख्य शब्द का काम कर रहा है, अगर मेन शब्द तुम्हारा क्या है, तुमने खाया था कर दिया, तब तो ये सेंटेंस बन गया, सवाल रहा ही नहीं। तुमने क्या खाया,
जैसे ही ये मुख्य बना तो तुम्हारे इंग्लिश में भी ये पहले आ जाता है। जैसे ही क्या वर्ड मुख्य बना, द मोमेंट क्या बिकम्स द प्राइमरी वर्ड, यानी कि क्या जैसे ही मुख्य वर्ड बनता है वो सेंटेंस में सबसे पहले आ जाता है। अब क्योंकि ये पास्ट में बोल रहे हैं तो अब बच्चा सोचेगा कि वॉज लगाओ, लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आप यहां पर पहले क्या सीखेंगे, क्या वाले सेंटेंसेस सीखते हैं, जो कि हम कल फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो व्हाट डिड यू ईट। देखो, तुमने व्हाट सबसे पहले लगा दिया, ऑक्सिलरी तुमने डिड लगाया, और इसको ऑक्सिलरी वर्ब ही बोलते हैं, सहायक क्रिया होता है डिड भी। ठीक है, पास्ट में किया था दिखाने के लिए डिड यूज होता है। दूसरी चीज आपको बता दूं यहां पर कि डिड जब लगाना ना, तो इसके साथ बच्चे कभी भी ईटन, एट, ईटिंग ये सब नहीं लगाना, सिर्फ वर्ब का पहला फॉर्म लगाना, वर्ब का पहला फॉर्म लगा देना। तुमने क्या खाया था, व्हाट डिड यू ईट। अच्छा, अब ये तो पास्ट के पास्ट में चले गए, नहीं, अभी के लिए आप ये सीखो, व्हाट डिड यू ईट, दिस इज द करेक्ट आंसर। और जितने भी बच्चों ने ये बोला ये सही है, ये अभी नहीं पढ़ना, वरना फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, कभी भी हैड का यूज नहीं समझ पाओगे। ठीक है, व्हाट डिड यू ईट, तुमने क्या खाया था, व्हाट डिड यू ईट। कभी कभी मम्मी डांटती नहीं है, बोलो जाके मम्मी हमको यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है, तो मम्मी बोलती क्या खाया था तुमने, व्हाट डिड यू ईट, तुमने क्या खाया था। अच्छा, तुमने क्या कहा था, उससे रो रही है, तो तुम बोलो, मम्मी पूछती है व्हाट डिड यू से टू हर, डिड के साथ तुम क्या करोगे बच्ची। Once upon a time, there was a village named Srirangpur. In that, there was a poor laborer named Eknath. He used to live there with his family. His wife's name was Sharda and his son's name was Raju. Being the only son, he raised him with affection. Eknath was missing one eye and looked somewhat deformed. Seeing that, the other children did not allow Raju to come to them. Therefore, Raju has a sense of contempt about his father. Meanwhile, some children were playing gilli danda there. Hey, don't play here. If you play here again, I will break your legs. Go away from here. You understand? Just go from here. Don't say that. You won't let us play when all friends are playing. That's why I don't like you at all. No, son. Your father is right. You can't play this game. It's a dangerous game. That's why you are not allowed to play this game. Alright? I made your favorite potato curry. Now come home and eat. No, I'll eat later. I'm not hungry now. What is this, Mom? All my friends are going away from me because of Dad. I don't even like to see his face. I hate him. Raju, stop it. Enough now. Now go home, eat dinner and sleep. Raju slept after taking his dinner. Eknath came home and he puts a rupee in the piggy bank, like every day. How much money have you saved till now? Should it be 100 rupees at least? Not 100. It would be up to 200. So 800 more to go. Then you can get your eye operated with that money. What you say is right. But I am not making this money for me. This is for our son. He should study well and become a doctor. Then he will do operation of my eye. Okay? God knows when will that happen. You have not stopped dreaming even if you don't have an eye. First you heal your eyes, then everything will happen by itself. If you are good, then everything will be good. You first get fine. When I can't see, it's not a hand or leg that stop working and we can't do the work. Let the life go on the same way as it was going now. Who will see me now? We can spend this money for our son's bright future. Because of your face, our son hates you. Because of that, he is going away from you day by day. You should do something. He is a small child. What does he know now? Tomorrow when we grow up, then he will put us in flowers and look after us. It's being a long night. Go to sleep. So the next morning, Raju, this is your tiffin. Take it and go. And don't forget, don't go alone. Dad will drop you to school. Okay? Wait for him here. Fine? Oh no, Mom. Then I have to leave before Dad comes. I'll go with my mates, not with him. So he forgets the tiffin and runs to school in a hurry. Oh, I reminded him for so many times. He still forgot the tiffin and left. Here is your son's tiffin. He forgot and went. You go and give it to him. He hates me when I go to school. Why shouldn't you go and give? I will go to my work.
I have a lot of work to do at home. It was on the way. Please go and give it. If he says anything to you, then tell me. I will scold him. Eknath takes the tiffin and goes to school. Hey, can you call my son for a while? Today he forgot the carriage and came to school. Okay, sir. Stay here. I will send the person. So Raju comes out to take the tiffin. How many times have I told you not to come near my school? If they know that I'm your son, they'll hate me too. Never come near my school again. I'll be hungry, but I won't eat if you bring anything. Okay, son. Take it this time. I will never come here again. I promise you. Raju snatches the tiffin and goes back inside. After saying her that I don't go to him, she had not listened to me. Now look at him. How sad he is. Well, I can't do anything. Eknath leaves from there. After a few years, Hey Eknath, I heard that your son is studying in town. What he was studying? Yes, sir. He is studying in town. The boy is doing engineering. Where he was staying? Did you join him in the hostel? No. 4 of his friends are staying together. He was not comfortable with the hostel, so he is staying in a separate house on rent. If he stays in the hostel, you can save money. If it is separate, it will cost more, and all your earnings seems to be enough for him. What do I do, sir? It's enough if he is good. Whatever we do, it was all about his future. Okay, you earn less here. If you feel trouble, come to me in town. It will be better if my man is with me in my godown. I will also arrange accommodation for you to stay later as you like. I will talk to my wife about this, sir. Okay, sir, let me go now. so Eknath tells the story of what happened to his wife. Okay, we will go. Even if we get 1 rupee more, it'll be of help. They said they'll also provide accommodations, right? Moreover, our son is also there. I was thinking whether you want to come or not. If you want to come, let us go to town. I have no objection. And then I will inform Somchand Seth that we are coming in 2 days. So they both go to town and join Somchand's work. After few days, We are nicely cooking and eating well here. But our son is doing all this by himself. Whether he is eating on time or not, unfortunately, he can't eat anything he wants. He will become sick. yes, we don't know whether he eats on time or no. Let's do something about it. Would it be better if we keep him with us? Moreover, the cost is higher if he stays with his friends in a hostel. Go and see him tomorrow. Tell him we have come here and bring him along. Eknath goes to Raju to call him home. Hey, does Raju lives here? There are 4 guys studying in engineering college. Is this the house they were staying? If he was inside, can you call him for a while? Tell them that his father has come. There is no one called Raju here. But this is the house where 4 boys who was studying here. You stay here, I will go and call him. He goes upstairs and tells Raju his father has come. Why do you come here? How did you know that I am here? You know that I don't like you coming like this. You keep following me even if I don't want to. That's not right, my son. I got a job near this. It's been 2 days since I come. Your mother and I were now staying here. The accommodation given was big enough. You can stay with us. For saying this, I came here. However, as you wish, I stayed at this gate and called you. Well, where are you staying? I can't come now, but I will come on Sunday. You can go now. You understand? Eknath tells him the address and leaves from there. Hey Raj, who came to see you? Was he your father? No, he is a workman in my house. My father want to send me some message, so he came to talk. I had expected it will be your workman only. He and his one eye. He was too scary to look at. Yes, that's why I don't like him. What, Raj? I heard that watchman come and said that your father has come. Now you are telling him as your workman? Why are you lying? Hey, have you heard that? Hey man, you got snake ears. You can hear everything. What I can do? My father was too scary with his single eye, and he is terrible man, so I said like that. Are not you ashamed? He was working hard for your studies and you are not ashamed to call your father like that? When the month rolls around, the money for your expenses and fees, you still ask him. I don't even know what to tell you. I have given you respect till now that you will study well. From now onwards, you are not my friend. It's okay. Leave this matter here. It's all my personal matter. After 2 days, Raju goes to the place where his mother and father live. Immediately, he starts yelling.
He shouted on his father, "You don't listen to me. See, now I have lost my reputation among my friends. They are mocking that your father is blind. Don't ever come to me again." Raju, what is wrong with you? Why are you behaving like this with your father? He's worried every day that whether you get to eat or no. That's why I sent him to get you here. And this is what you do? Ah, I have come now. As you have seen me, I am leaving. Never send dad away. Where are you going, Raju? We called you to stay here with us. We believe that if you stay there alone, it'll cost us more. If you stay here with us, we can manage all the expenses. That's why we called you here. Think about it. It will make us so sad. You just came and now you're going back. I can't come and live here. It's too far from my college. It is difficult for me to go from here every day. It is only one more year and then my studies will be over. I can come and go every Sunday if you want then. He doesn't want to be with his parents and leaves from there. After 1 year, he completes his studies and gets a good job in Mumbai and shifts to Mumbai. It's been 5 years since our boy's job. He's not writing a letter and not even coming here. How is he? What is he eating? I am very much concerned about his health. We don't even know where he is. What is he doing? I just hope he is comfortable there. Maybe he doesn't get any leaves, otherwise he would definitely come to see us. I wonder if he will receive the information or not if any of us go ill the other day. There will be no such thing. We just have to have patience. He'll definitely come. I am sure of that. So when Eknath was returning home from work one day, Raju's friend Suresh met him. Sir, are you father of Raju? Yes. Do you know our son Raju? During those days when both of us were studying, 4 of our friends stayed in same house. I saw you one day when you came there. Now how is Raju? I don't know, dear. It's been 5 years since we met. He left for Bombay saying that he will got a job. After that he didn't come again. Not a single letter was sent. What? It has been 3 years since he came from Bombay. He got married. There is also a 3-year-old baby. Now he lives in this town. Don't you know this? Was he staying in this town? Marriage? But I really don't know about this. So he didn't tell you anything. He hasn't changed yet. Come, I will show you the house he is living. Suresh shows Raju's house and leaves. Then Eknath reaches home in pain and tells his wife Sharda everything that happened. Look, Sharda, he stayed in this town and didn't want to see us even once. We are always worried about how he is and what he is doing. We never expected from our son. How do we know what actually happened? Go and bring our daughter-in-law here. Moreover, a granddaughter is also born. I will be very happy to see her. Will you go, please? I want to go too, but he gets angry when he sees me. How can I go and show my face to him? If he asks why I came again, I can't answer. Listen to me. You go once, then you will know what the matter is. I will come later and join you. He was young then. He didn't even have the knowledge to think properly. Now he's grown up and he's also a father. He must have changed. Please agree with me this time. Please go. Everything will be fine, I assure you. Please, for my sake, you have to do this. But okay, I will go this time as you said. If any insult happens there, I will never go again. So unable to fight with his wife, Eknath goes to Raju's house. Raju's daughter sees Eknath and screams at once. What? Why did you shout so loudly? What happened? He's a monster. I am scared of him. Please ask him to leave from here immediately. Go, monster, go away. Okay, you go inside. I will send the monster. And come, okay? After sending his daughter into the house, Raju comes to Father Eknath. How are you, Raju? It's been many years since I saw you. Your mother wants to see you. It is strange that somehow you found out where I was and came here. I am not able to escape from you. Look, how scared even that child was by looking at you. When I see you don't come, you don't understand? Tell mom, never send you here again. Now go away. Never come here again. Don't even try to meet me. Ashamed, Eknath returned home and said everything that happened to his wife. By ignoring my words, you sent me. Now see how bad he was feeling because of me. If you want to see him, you go once. Please go.
He insulted you so badly. I don't want to go to him anymore. If he wants to come, he is welcome here. Otherwise, it's fine. We will not talk about it. After a few days, Raju goes to meet his friend Suresh at his house. It's been a long time, Raju. Why did you come here? It's been a long time, so I came to see how are you. I thought we will meet today. So I came here. It's good that you came to see me. Did you go to see your mother and father? If your father wants to see you, I have shown him where are you. At least he don't know that you are married. Have you met them yet or not? No, I don't want to meet my father. I don't like my father since my childhood. That means you haven't changed yet? I don't think you want to change. Your father's lacking of that eye is the only fault of him. You studied with the money he sent. This day that you are doing a good job, it is all because of his grace. I feel bad that I don't have parents to be taken care of. You have parents, but you don't know their value. They need you in this old age. If you want to see me again, go first meet your parents. Then meet me or else don't even show me your real face. Enlightened by his friend's words, Raju goes to mom and dad's house to meet them. Mom, how are you, Mom? I came here to see you. I am fine. I came to know that you are married and you have a daughter too. Why did you come alone? Why didn't you bring them along? I want to see them. Why bringing them here? Come to me yourself. Tell Dad that I won't bother him. Where is Dad? I can't see. Haven't see he come from work yet? Your father is there. He died within a week after coming to you. I did not have a house address, nor I know any of your friends. What could I do? I had to do all the rituals myself. I am all alone now. Oh no, what has happened? I hated him while he was alive. Now I know my mistakes, but my father is not there. The reason why you have hated your father so much was that he did not have one eye. Now it's time to tell you the truth about this. What? How he lost his eye? I think he has been like that since his birth. No. One day all the kids were playing gilli danda in front of our house. When one of them hit, the gilli came and hit your eye and you lost one of your eye. You were 3 years old then. Doctor said your eye is gone forever. If anyone donates an eye, he can replace that eye. Then your father gave you one of his 2 eyes. This thing you never knew and he would never say that. This is why you don't know the whole matter. But now that he is not there, I thought I should tell you. Oh no, how stupid I acted with him. I was stupid. Repenting of his mistake, he takes his mother home and starts taking good care of her forever. If you like the story, then please like and do the comment. And if you want to watch these kind of stories, then please subscribe our channel. The link is in the description box. If you like this story, please like and share. Subscribe our new storybook English channel for more new stories.